Hello everyone, this is Aparna Agarwal from Akash Agarwal classes and let's start with mensuration chapter जो है geometry में से and very important chapter आपके syllabus को देखते हुए and very easy, let me tell you very easy. Yes, मुझे पता है कि बहुत students डरते हैं इस chapter से just because याद रखने वाली बात है. अगर आप formula learn कर लो, मैं सही में बता रही हूँ, कोई नहीं रोक सकता है इस पूरे चैप्टर में से जितने क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूरे मार्क्स मिलने से. लेकिन उसके लिए याद रखना पड़ेगा. और याद तो हम कैसे रखें, हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा क्या बोलते हैं, हम लोग बहुत दिमाग चलाते हैं, बहुत जगह हमारा दिमाग को यूटिलाइज करते हैं, तो हम लोग कुछ चीज़ें भूल जाते हैं. ह्यूमन टेंडेंसी है, भूल जाते हैं. लेकिन मैं आपकी ह्यूमन टेंडेंसी को कर दूंगी ट्रेन टू रिमेंबर द फॉर्मूला. यस, हम लोग फॉर्मूला को इतना अच्छे से याद कर लेंगे कि आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लर्न करते तो भूलोगे ना. अगर आप माइंड में ही बिठा लिए हो, कंसेप्ट ही समझ लिए हो, तो फिर भूलोगे कैसे. तो इसीलिए फॉर्मूला का कंसेप्ट समझाऊंगी, उससे फॉर्मूला हो जाएगा लर्न, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा. बोलोगे मैम फॉर्मूला का क्या कंसेप्ट है, अब मैं बताती हूँ. यस, फॉर्मूला का भी कंसेप्ट होता है और वो कैसे होता है वो अभी हम देखेंगे विद दिस चैप्टर विच इज मेंसुरेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगी, एक छोटा सा फर्क बताना चाहूँगी जो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है समझना बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर. ओके, एक होता है 2D फिगर और एक होता है 3D फिगर. आप बोलेंगे मैम ये 2D 3D क्या है, ये तो हमने सुना है, लेकिन क्या फ़र्क होता है ये भी जानना ज़रूरी है. व्हाट इज़ 2D? 2D मतलब 2 डायमेंशंस, 2 डायमेंशंस के वजह से जो चीज़ बनी है वो हम बोलेंगे 2D फिगर्स होती है. जैसे कि आपने ड्राइंग देख रहे हो, आपके सामने एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, एक सर्कल है और एक ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है. जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है 2D. वो फिगर्स जो मैं एक प्लेन पेपर पे ड्रॉ कर रही हूँ, आप देख रहे हो, जैसे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, ट्राइंगल है. ओके, अब जितना मैंने ड्राइंग किया है प्लेन पेपर पे वो उतना ही एरिया कवर कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखो. फिर हम जाएंगे 3D फिगर्स पे जिनको हम बोलते हैं सॉलिड फिगर्स ऑल्सो. अब आप बोलोगे मैम व्हाट इज सॉलिड फिगर. ये 2D फिगर को जब एक हाइट आ जाती है, जब वो चीज़ ऐसी बन जाती है जिसमें आप कुछ भर सको, कुछ जमा कर सको, कुछ डाल सको, तो उस चीज़ों को हम बोलते हैं 3D फिगर या सॉलिड फिगर. जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, रेक्टेंगल में आप कुछ भर सकते हो क्या, कलर के अलावा कुछ नहीं डाल सकते हो. लेकिन अगर ये रेक्टेंगल को एक मैंने हाइट दे दी तो आप देखो रेफ्रिजरेटर बन जाएगा या एक बॉक्स बन जाएगा जिसमें आप कुछ चीज़ डाल सकते हो. मैं आपको उसका भी एक एग्जांपल दिखा देती हूँ. ये देखो, मैंने रेक्टेंगल को हाइट दी, ये मेरा सादा रेक्टेंगल है जो पेपर पे बना है, जिसमें एक लेंथ है. लेंथ मतलब लंबाई, कितना लंबा वो रेक्टेंगल है वो लेंथ बताता है. आप यहाँ पे लिख लीजिए लेंथ, दैट इज L. ओके, फिर एक ब्रेथ है, दैट इज चौड़ाई इन हिंदी. चौड़ाई मतलब कितना बड़ा मोटा आप बोल सकते हो. और जब मैंने इस रेक्टेंगल को, जो मेरा बेस रेक्टेंगल है जिसको मैं येलो कलर कर रही हूँ, देखो ये मेरा बेस रेक्टेंगल है. ओके, सॉरी मैंने गलत कलर कर दिया, ये नीचे कलर करना था हमें. ओके, हम येलो कलर नहीं, येलो कलर मुझे पसंद नहीं आया. जो पर्पल है दैट इज माय बेस कलर, वो बेस रेक्टेंगल है. जब मैंने उसको हाइट दे दी, ये हो गई मेरी हाइट, वो बन गया मेरा एक सॉलिड फिगर. क्या आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया. 2D इज 2 डायमेंशनल, 3D इज 3 डायमेंशनल, जो 3 डायमेंशंस की वजह से बना है. 2D में इट इज़ बिकॉज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ. अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं या मैं स्क्वायर की बात करूं, यस स्क्वायर में भी हम लेंथ और ब्रेथ बोल सकते हैं. आप बोलोगे मैम कैसे, तो स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ ही होता है भैया, बस फर्क ये होता है कि लेंथ और ब्रेथ इक्वल होते हैं क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल होते हैं.
तो अगर आप बोलने के लिए जाएंगे तो वो लेंथ, चौड़ाई और लंबाई की वजह से ही बना है, बट फर्क ये है कि चौड़ाई इज इक्वल्स टू दी ब्रेथ, लंबाई इज इक्वल्स टू दी चौड़ाई। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा सॉलिड 2D एंड 3D का फर्क। अब हम समझेंगे फॉर्मूलाज को जो हम 9th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने जैसे आपको बताया, मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगी फॉर्मूला का कि ये फॉर्मूला इजाद कैसे हुआ है, हमको ऑब्टेन कैसे हुआ है, इन्वेंट कैसे हुआ है। अगर आप वो समझ जाओ तो आप खुद इन्वेंशंस एग्जाम में अगर भूल भी गए तो कर पाओगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट फिगर 2D फिगर रेक्टेंगल, जिसको मैंने हाइट दिया उससे बन गया मेरा क्यूबॉइड, उससे बना मेरा क्यूबॉइड। मैं नाम लिख देती हूँ पहले। ओके, रेक्टेंगल की वजह से बन रहा है, रेक्टेंगल को हाइट देने की वजह से बन रहा है क्यूबॉइड। मैंने इसका एग्जांपल दिया आपको, बॉक्स ले लो, आप कोई भी बॉक्स ले लो, आप रेफ्रिजरेटर ले लो, आप चलो एक काम करते हैं, जो मैं बॉक्स लेके आई हूँ आपके लिए वो ही ले लेते हैं। ओके, मैं आपको दिखाने के लिए लेके आई हूँ एक बॉक्स जिसमें हम समझेंगे इस फॉर्मूला को। अब जब भी आपको क्यूबॉइड मिलेगा, आपको कितने फेसेस मिलेंगे पहले हम वो समझेंगे। फेसेस मतलब हमारा चेहरा नहीं, फेसेस मतलब इस क्यूबॉइड के कितने चेहरे बने हैं वो हम देखेंगे। देखो, एक तो बना ये चेहरा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है फ्रंट फेस। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज द फ्रंट फेस। हम कलरिंग करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, अलग अलग कलर से आपको बताऊंगी। जो आप पर्पल कलर में देख रहे हो वो है मेरा रूफ, ये वाला फेस, और जो उसके अपोजिट में है वो मेरा बेस, जैसे कि उसका अपोजिट ये। अगर मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगी तो मैं बोलूँगी रूम। अगर आप एक रूम में बैठे हो, दैट इज अ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के कितने फेसेस है? देखो, आपका एक छत है, आपका बेस है, जमीन है। ओके, वो मैंने पर्पल कलर से कर दी है, तो आप उसको बोलोगे रूफ एंड दी बेस। फिर कौन है? फिर 4 दीवार है। अब 4 दीवार में से एक फ्रंट दीवार है, मैं उसको रेड कलर से लिख रही हूं, दिस इज माय फ्रंट दीवार। और उसके बैक में, उसके अपोजिट में जो है, जो येलो से आप हाईलाइट करके मैंने रखी है, दैट इज द बैक दीवार। क्या ये क्लियर है? इज दिस क्लियर? अगर आप मैं इस क्यूबॉइड में बताना चाहूँ, इस बॉक्स में, सो दिस इज द फ्रंट एंड दिस इज द बैक। ओके, अब हम देखेंगे बाकी की 2 दीवार जो बची है। बाकी की जो 2 दीवारें हैं उनको हम नाम देंगे द लेफ्ट वाला एंड द राइट वाला वॉल, है ना। 4 वॉल होती है एक रूम में, 4 वॉल, छत और जमीन। ओके, तो आप ये जो वॉल है ये आपकी राइट हैंड साइड वाली वॉल है, और ये आपकी दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड वाली वॉल। आई होप दिस इज क्लियर कि कितने फेसेस होते हैं क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड हैज टोटल 6 फेसेस। 6 फेसेस में एक है फ्रंट फेस, उसका ही अपोजिट है एक बैक फेस, बैक वॉल यू कैन से। एक है राइट हैंड साइड की वॉल, उसके ही अपोजिट में है एक लेफ्ट वॉल। ओके, आई कैन राइट वॉल हियर फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग। ओके, एंड एक है रूफ, और उसके ही अपोजिट का एक है बेस। ओके, अब मैं क्यों बोल रही हूँ अपोजिट? बिकॉज आप जब ध्यान से देखोगे तो जितना एरिया मेरे रूफ का है उतना ही एरिया मेरे बेस का है, इस क्यूबॉइड बॉक्स के। जितना एरिया लेफ्ट साइड की वॉल का है उतना ही एरिया राइट हैंड साइड की वॉल का है। जितना एरिया मेरा फ्रंट वॉल का है उतना ही एरिया मेरी बैक वॉल का है। सो यस, यू हैव अंडरस्टूड कि क्यों मैं बता रही हूँ कि कौन किसका अपोजिट है। क्योंकि अगर आपको फ्रंट का एरिया पता चल गया तो आपको बैक का पता है,
आपको लेफ्ट का पता है तो आपको राइट का पता चल जाएगा, आपको रूफ का पता है तो आपको बेस का भी पता चल जाएगा। अब मैं बार बार एरिया की बात कर रही हूँ बिकॉज एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको रेक्टेंगल का अगर एरिया आता है, माइंड यू आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से आ जाएगा क्यूबॉइड का भी। रेक्टेंगल का एरिया आप कैसे निकालते हो? रेक्टेंगल का एरिया आप निकालते हो लेंथ इंटू ब्रेथ से, राइट? जितनी लंबाई है उसमें इंटू चौड़ाई कर दो, आपको एरिया मिल जाता है। लेकिन अभी आप ध्यान से देखेंगे, जो हमारी राइट वॉल है और जो हमारी लेफ्ट वॉल है वो लंबाई के वजह से बनी है क्या? नहीं, वो उसको अगर मैं अलग कर दूं, अगर मैं उसको अलग कर दूं और यहां ड्रॉ कर दूं, तो आप ध्यान से देखें तो वो बना है ब्रेथ और हाइट के वजह से, राइट? वो ब्रेथ और हाइट की वजह से बना है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? वहां का लेफ्ट और राइट वॉल का एरिया आपको कैसे मिलेगा? आपको वहां का एरिया मिलेगा हाइट इनटू ब्रेथ, राइट? वैसे ही आपका फ्रंट और बैक का वॉल अगर आप देखोगे तो फ्रंट वॉल किसकी वजह से बनी है? फ्रंट आपकी बनी है लेंथ और हाइट के वजह से, लेंथ और हाइट की वजह से। मैं आपको यहां लिख के दे रही हूं, ये हमने लिखा राइट एंड लेफ्ट वॉल, और जो आपका फ्रंट और बैक वॉल है, हम इसको फिर से ड्रॉ करेंगे। जो आपका फ्रंट और बैक वॉल है वो आपकी किसकी वजह से बनी है? वो आपकी बनी है बिकॉज ऑफ दी लेंथ, यस, लेंथ एंड दी हाइट। इज दिस क्लियर? ये 6 फेस को मैंने कर दिया है अलग और मैंने आपको बता दिया कि कौन किसके वजह से बना है। चलो अब इतना लिख ही लिया है तो हम लिख लेते हैं कि रूफ और बेस कौन से वजह से बना है। आपका रूफ और बेस बना है बिकॉज ऑफ दी लेंथ एंड दी ब्रेथ। इज दिस क्लियर? राइट? अब ये हो गया एरिया की बात, अब ये हो गया एरिया की बात ऑफ दी रेक्टेंगल्स, और ये 6 रेक्टेंगल्स के वजह से बन रहा है क्यूबॉइड। पहले आपको इतना ही समझना है, मैंने अभी तक क्यूबॉइड का एक भी फॉर्मूला आपको समझाया नहीं है, मैंने आपको सिर्फ ये समझाया है क्यूबॉइड बना कैसे। क्यूबॉइड बना 6 रेक्टेंगल से। 6 रेक्टेंगल्स में कौन सा रेक्टेंगल कौन से डायमेंशन की वजह से बना है ये मैंने समझाया। ये इतना क्लियर है क्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की तरफ। अब आप बोलोगे मैम पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मतलब अगर मुझे मेरी प्रॉपर्टी पे फेंसिंग लगाना है, मतलब बॉर्डर्स को कवर करना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि बॉर्डर कितना है, राइट? तो मतलब पेरीमीटर का बहुत सिंपल रूल है, ये हर शेप के लिए अप्लाई होता है। जितना आपका बॉर्डर है, जितना आपका बॉर्डर है उनको ऐड करते जाओ, आपको टोटल बॉर्डर मिल जाएगा। इसका मतलब अब मेरे एक प्लेन रेक्टेंगल को मैं ले रही हूँ, जो ये फर्स्ट रेक्टेंगल मैंने 2D डायमेंशनल में आपको जो दिखाया, दिस रेक्टेंगल इज बिकॉज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है तो इतना लेंथ में चलूंगी, इतना ब्रेथ चलूंगी, फिर इतना लेंथ चलूंगी, फिर इतना ब्रेथ चलूंगी, मतलब 2 इक्वल लेंथ्स एंड 2 इक्वल ब्रेथ्स में चल रही हूँ। तो पेरीमीटर कितना हो गया? 2 लेंथ्स प्लस 2 ब्रेथ्स। अब 2 कॉमन है इसलिए उसको बाहर में निकाल दो, तो कितना हो गया? 2 इन द ब्रैकेट L प्लस B। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एंड उसके ऊपर हमने लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। आपको पूरे क्यूबॉइड के फॉर्मूला के लिए LBH याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है? चलो अब जब भी 3 डायमेंशनल फिगर की बात करेंगे, सॉलिड्स की फिगर बात करेंगे, आपको याद रखना है कि 3 फॉर्मूलाज आएंगे बिकॉज ऑफ सॉलिड फिगर्स। एक है कर्व सरफेस एरिया, एक है टोटल सरफेस एरिया और एक है वॉल्यूम। अब कौन क्या है वो पहले मैं समझा देती हूँ और फिर उसका फॉर्मूला कैसे इजाद हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ।
कर्व सरफेस एरिया मतलब सिर्फ मैं मेरी चार दीवारी और मेरी छत और मेरा जो जमीन है उसको हटा दो। मेरी चार दीवारी क्यूबॉइड की उनको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। जो ऊपर की छत है और जो नीचे की जमीन है उनका एरिया ना कंसिडर करो, उनका एरिया को कंसिडर नहीं करो। तो आपको चार दीवार जो है उसका एरिया निकालना है, वो हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब मुझे बताओ कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? बहुत आसान है। आपको मैंने बोला आपको याद रखना है एल और बी, आपको एरिया निकालना है चार दीवारी की। अब मुझे बताओ ये चार दीवारी कौन सी है? ये चार दीवारी है मेरी लेफ्ट और राइट वाली दीवार और मेरी फ्रंट एंड बैक वाली दीवार। मेरी राइट और लेफ्ट वाली दीवार किसके वजह से बनी है? वो मेरी बनी है h इंटू बी की वजह से। फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है, एरिया ही निकालना है, तो जो डायमेंशन की वजह से वो बना है उनको मल्टीप्लाई करना है। अब मेरी लेफ्ट और राइट दीवार बनी किसकी वजह से? वो बनी है हाइट और ब्रेथ की वजह से, इसलिए मैंने कर दिया हाइट इंटू ब्रेथ। अब मेरे को और ऐड करना है इसमें एरिया ऑफ द फ्रंट एंड बैक वॉल। फ्रंट वॉल बनी किसकी वजह से है? फ्रंट वॉल बनी है बिकॉज ऑफ लेंथ एंड दी हाइट। बैक वॉल भी उसकी वजह से बनी है। अब यहाँ पे दो दीवारें हैं, जो दो दीवारें हैं लेफ्ट और राइट और दो फ्रंट एंड बैक। अब आप देखो फॉर्मूला कैसे मेरा बनता है, 2h इंटू 2b प्लस 2l इंटू 2h। वॉट इज कॉमन ओवर ईयर? आपका 2h इज कॉमन, आपके ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? b प्लस l। इज दिस क्लियर? एंड दिस इज योर कर्व सरफेस एरिया। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं आपको बेसिकली बता रही हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया है। जो मेरा पेरीमीटर है इसको याद रखने का एक और तरीका बताती हूँ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को मैंने कर दिया है हाइट से मल्टीप्लाई, दैट्स इट। और मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे हो गया आपका फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ध्यान से देखो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कौन था? 2l प्लस बी था कि नहीं? 2 इंटू ब्रैकेट l प्लस बी था। मैंने उस पेरीमीटर के फॉर्मूला को सिर्फ l प्लस बी इंटू एच कर दिया, इंटू हाइट कर दी। मेरा फॉर्मूला बन गया 2l h प्लस 2bh। सिंपल, क्लियर? I think this is clear. This is curve surface area of cuboid. इतना क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे ऑन द टोटल सरफेस एरिया। अगर आप कर्व सरफेस एरिया समझ गए हो तो टोटल सरफेस एरिया में कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको हर सॉलिड फिगर के लिए याद रखना है आपका टोटल सरफेस एरिया कितना है, जो भी उस फिगर का कर्व सरफेस एरिया है, प्लस एरिया ऑफ द छत एंड द बेस, प्लस एरिया ऑफ रूफ एंड द बेस। मतलब पूरे रूम का एरिया में निकाल दूं तो उसको हम टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे। और अगर मैं छत और जमीन का एरिया को छोड़ के चार दीवारी का एरिया निकालूं, दैट इज माय कर्व सरफेस एरिया। इज दिस क्लियर? ओके, तो हम देखेंगे फॉर्मूला कैसे होता है टोटल सरफेस एरिया का इजाद। अब देखो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला मुझे क्या मिला था? 2l प्लस बी, 2 इन द ब्रैकेट l प्लस बी इंटू एच, राइट, ये मिला था, प्लस एरिया ऑफ रूफ एंड बेस। मुझे बताओ आप पहले एरिया ऑफ रूफ बताओ। रूफ किसकी वजह से बना है? वो बना है लेंथ एंड ब्रेथ के वजह से। मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ मैंने कर दिया तो रूफ मिल जाएगा। एक और बार लेंथ और इंटू ब्रेथ कर दूंगी तो वो मुझे जमीन का एरिया मिल जाएगा। मतलब ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ में कर दूं तो मुझे मिल जाएगा एरिया ऑफ रूफ एंड बेस। हाँ कि ना? ओके, अब इसमें देख लो आप क्या कॉमन है। मैं इसको पहले मल्टीप्लाई कर देती हूँ पूरे इसको,
तो हम देखेंगे कि क्या क्या कॉमन है और उसको हम बाहर निकाल देंगे। आप देखो 2 कॉमन है हर जगह, तो मैंने 2 कॉमन को बाहर निकाला तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 2 इन द ब्रैकेट लेंथ इनटू h प्लस ब्रेथ इनटू h प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कर्व्स टोटल सरफेस एरिया। इज दिस क्लियर? ये 2 फॉर्मूला हो गए हमारे पास। ये सबको क्लियर है क्या? अगर आप ये लिखना चाहते हो तो चलो एक बात करते हैं, पहले वॉल्यूम कर लेते हैं क्यूबॉइड का और फिर हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इसको कॉपी करने का एक मौका भी दे देती हूँ, ठीक है? चलो अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज वॉल्यूम। आप बोलोगे मैम वॉल्यूम क्या है, पहले हमको समझाओ। ऑफ कोर्स मैं समझाऊंगी। वॉल्यूम इज द कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब अगर एक बॉक्स है तो उस बॉक्स में आप कितना सामान रख सकते हो। अगर एक रूम है तो उस रूम में आप कितने लोगों को बिठा सकते हो। यार बहुत ज़रूरी है ये जानना, और अभी के दौर में तो और ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 6 फीट की दूरी रखते हुए मैं कितने लोगों को बिठा सकती हूँ एक रूम में। तो अगर मुझे टोटल कैपेसिटी पता है तो मैं 6 फीट की दूरी कितने लोगों के लिए रख सकती हूँ ये भी मुझे पता चल जाएगा, है कि नहीं? तो वॉल्यूम इज द कैपेसिटी कि उसमें कितना सामान आ सकता है। ओके, अब वॉल्यूम का कंसेप्ट समझाती हूँ। जैसे टोटल सरफेस एरिया का समझाया, टोटल सरफेस एरिया में हमने क्या किया, हमने कर्व सरफेस एरिया में एरिया जॉइंट किया छत का और जमीन का। वैसे ही वॉल्यूम में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम में हर सॉलिड फिगर के वॉल्यूम में हम एरिया, वो सॉलिड फिगर जिस 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 बेस 2D फिगर की वजह से वो बना है, जैसे क्यूबॉइड रेक्टेंगल की वजह से बना है, तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ लगाएंगे और उसको जो 3rd डायमेंशन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना सिंपल है। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको क्या आता है, हमको क्या मालूम है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अब उसमें मैंने h कर दिया, ये वॉल्यूम हो गया हमारे क्यूबॉइड का। इतना सिंपल है, आपको सिर्फ एरिया इनटू एरिया ऑफ दैट 2D फिगर इनटू h, दैट इज द 3rd डायमेंशन करना है। क्लियर है क्या? बहुत इजी हो गया। देखो सिर्फ L और B, सिर्फ रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो हर किसी को आता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको रेक्टेंगल का फॉर्मूला नहीं पता होगा, और नहीं पता है तो यार L इंटू बी याद कर लो, अभी हो जाएगा याद। ओके, अगर वो याद हो गया तो आपको बाकी के क्यूबॉइड के जो 3 फॉर्मूला है, दैट इज कर्व सरफेस एरिया जो बिना छत और ज़मीन के है, जो 4 दीवारी का है, और टोटल सरफेस एरिया जो पूरे रूम का है, जो कर्व सरफेस एरिया में छत और ज़मीन के एरिया को जॉइंट करके बना है, और जो वॉल्यूम है दैट इज़ द कैपेसिटी, दैट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट के वजह से जो बना है। ये 3 फॉर्मूला हमने कर लिए हैं इजाद, आपको समझा दिया है मैंने कंसेप्ट। आई नो आपको बहुत आसानी से ये सब समझ गया हो गया। अगर आप ये लिखना चाहते हो, लिखना क्या चाहते हो यार, लिखो, क्योंकि मैं गारंटी देती हूँ कि इतना डिटेल में कोई नहीं समझाएगा, ये कंसेप्ट कोई नहीं बताएगा। फॉर्मूला रट्टा हर कोई करा देगा, मैं रट्टा नहीं करा रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे ये फॉर्मूला आए हैं। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट 2D फिगर की वजह से कौन सा 3D फिगर आया है जीवन में उसके तरफ, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 2D फिगर के ऊपर, जो है कि स्क्वायर। अब आप लोगों को पता है व्हाट इज अ स्क्वायर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में लेंथ, लंबाई और चौड़ाई अलग होती है, राइट? लेकिन अपोजिट फेसेस की चौड़ाई सेम होती है, अपोजिट लंबाई सेम होती है, अपोजिट फेस जो होते हैं, राइट? अब स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में भी लंबाई और चौड़ाई होती है,
लेकिन लंबाई और चौड़ाई सेम होती है, मतलब चारों जो साइड्स है स्क्वायर के वो होते हैं इक्वल। मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है मुझे बताओ? एरिया ऑफ स्क्वायर भी लेंथ इनटू ब्रेथ है, बस यहाँ पे फर्क क्या है, लेंथ जितनी है उतनी ही ब्रेथ है, जिसको मैंने नाम दे दिया है ए। तो मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? इट इज ए स्क्वायर। समझ में आई बात? ओके। अब हम बात करेंगे पेरीमीटर की। देखो मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ये पूरे चैप्टर मेंसुरेशन चैप्टर के लिए आपको पेरीमीटर एंड एरिया बेसिक 2D फिगर्स के पता होने चाहिए। कैसे है मैं आपको बताती हूँ। वाई ये भी मैं आपको समझाऊंगी एंड ऑफ द चैप्टर में, बिकॉज आई वांट टू सी, नॉट एंड ऑफ द चैप्टर, एंड ऑफ दिस लेक्चर में, बिकॉज मुझे देखना है कि आपका ऑब्जर्वेशन कितना स्ट्रांग है। आप खुद से ऑब्जर्व करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताने ही वाली हूँ कि आपको क्यों इम्पोर्टेंट है पेरीमीटर एंड एरिया पता होना बेसिक फिगर का, बेसिक 2D फिगर का। ठीक है, चलो पहले देख लेते हैं कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या है। मैंने अभी आपको समझाया पेरीमीटर होता क्या है, जो बाउंड्री है वो। तो आप मुझे बताओ स्क्वायर की बाउंड्री कितनी है? एक ए, फिर दूसरा ए, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, मतलब 4A इज बाउंड्री पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यस, नाउ आपको पेरीमीटर आ गया, आपको एरिया आ गया, राइट। अब स्क्वायर के वजह से जो 2D फिगर स्क्वायर है उसके वजह से जो 3D फिगर बनता है दैट इज अ क्यूब। बेस्ट एग्जांपल मेरे प्यारे बच्चों का फेवरेट रूबिक क्यूब है कि नहीं? स्क्वायर होता है, सब साइड्स इक्वल होते हैं, है कि नहीं? यस। सो आइस क्यूब ले लो, आइस क्यूब भी तो एक क्यूब का ही एग्जांपल है। यस यस यस। अब क्यूब क्या होता है? क्यूब इज अ स्क्वायर जिसमें थर्ड डायमेंशन हाइट जोड़ दी गई है। ओके, एक स्क्वायर बॉक्स को आप ले लो, रेक्टेंगल बॉक्स को ना लेते हुए एक स्क्वायर बॉक्स को ले लो, ओके, या फिर आपका रूबिक क्यूब ही ले लो, ओके। अब ये स्क्वायर के वजह से जब हाइट जोड़ दी, लेकिन हाइट कितनी जोड़ी? उतनी ही जोड़ी जितना मेरा लेंथ है उस स्क्वायर का, उतनी ही जोड़ी जितना ब्रेथ है उस स्क्वायर का, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ तो सेम होते हैं। मतलब क्यूब में लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ इज इक्वल्स टू हाइट। क्यूब भी 3 डायमेंशंस के वजह से बना है। कौन कौन? ए, बी, सी नहीं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ए। यहाँ हाइट भी ए है, आप मेरे फिगर में भी मैंने आपके लिए ड्रॉ करके रखा है क्यूब। आप फिगर में भी ध्यान से देख सकते हो, जो नीचे वाला ए है दिस इज माई लेंथ, दिस इज माई ब्रेथ एंड दिस इज माई हाइट, दिस इज माई हाइट, दिस इज माई हाइट। समझा? माई हाइट मीन्स द स्क्वायर का हाइट। इज दिस क्लियर? अब फर्क इतना ही है, ये भी एक रूम ही है यार। यहाँ पे सिर्फ लेंथ और ब्रेथ सेम है, हाइट सेम है, और कुछ भी फर्क नहीं है। मतलब यहाँ पे भी टोटल 6 फेसेस बने हैं। यहाँ पे भी कर्व सरफेस आपको विदाउट रूफ एंड विदाउट फ्लोर को के एरिया को काउंट करके जो 4 बाकी फेसेस है उनको कंसिडर करके निकालना है। यहाँ पे भी टोटल सरफेस एरिया आपको 6 फेसेस का एरिया निकालना है। यहाँ पे भी वॉल्यूम में जो थर्ड डायमेंशन है उसको मल्टीप्लाई कर देना है इन द एरिया ऑफ द बेसिक 2D फिगर दैट इज स्क्वायर। मैं आपको सिर्फ अब कुछ लिख के दिखाऊंगी और आप खुद समझ जाओगे यहाँ पे करना क्या है। जो हमने पिछले फॉर्मूला में किया क्यूबॉइड के लिए, हमने क्या किया? हमने कर्व सरफेस एरिया कैसे निकाला? हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिया था, यहाँ पे हम स्क्वायर लेंगे बिकॉज ये स्क्वायर की वजह से बना है, इनटू हमने हाइट किया था, हाँ या ना? यस। देखो हम कंपेयर कर लेंगे। मैंने आपको बताया था जब भी आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है आपको पेरीमीटर उस फिगर का, उस 2D फिगर का इनटू हाइट कर देना है, राइट। अब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है? इट इज 4A, राइट। अब इनटू h, लेकिन इस h में यहाँ पे h कौन है? a ही है, सेम है, हाइट भी सेम आएगी,
इसलिए एक और a हो गया, मतलब ये कितना हो गया 4a रेज टू क्यूब एंड दिस इज द कर्व सरफेस, सॉरी स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, 2 हो गए ना a इंटू, so this is the curved surface area of a cube. समझ में आया? आपको पेरीमीटर क्यों जानना ज़रूरी है? मैम पेरीमीटर तो जानना ज़रूरी है, हो गया, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया उसके ऊपर से निकालेंगे। एरिया क्यों काम आएगा? एरिया भी काम आएगा भैया, वो भी बताती हूँ कैसे काम आएगा। अब लेकिन कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया है तो टोटल सरफेस एरिया भी निकालना पड़ेगा। नाउ टेल मी, टोटल सरफेस एरिया में हमने क्या किया था? हमने कर्व सरफेस एरिया में जो हमारा ज़मीन और जो रूफ का एरिया था वो जॉइंट किया था। अब मुझे बताओ यहाँ पे स्क्वायर में जो ऊपर के और नीचे के भी फेसेस है वो सेम है कि नहीं? मतलब जो ऊपर का एरिया है और जो नीचे का एरिया है दैट इज द सेम एरिया ऑफ जो चार दीवारी का एरिया है। तो एरिया ऑफ रूफ एंड बेस पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, मतलब 6 फेसेस हो गए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, 6 फेसेस हो गए इनटू 6 फेसेस इनटू एरिया ऑफ स्क्वायर लगा दूंगी मेरे को, क्योंकि हर वॉल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर, बिकॉज एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर है। कर्व सरफेस एरिया के हिसाब से भी अगर आप इसको देखो, ये फॉर्मूला के हिसाब से भी अगर आप इसको देखो तो 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो ये जॉइंट हो जाता है, ऐड हो जाता है, ए स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा और आपका एडिशन में ए स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा और आपका बेस ऐड हो जाएगा, दैट इज़ 4 + 2 दैट इज़ 6। इज दिस क्लियर? है ना आसान? अच्छा, अब आप बोलोगे मैम आप बताने वाले थे कि हमको एरिया कैसे काम आता है। एरिया काम आता है इन दी वॉल्यूम। जब भी आप वॉल्यूम निकालते हो कोई भी सॉलिड फिगर का, मैंने आपको बताया था, आप कर लो एरिया ऑफ दैट बेसिक 2D फिगर इनटू दी डायमेंशन, जो थर्ड डायमेंशन हमने ऐड किया है दैट इज द हाइट ओवर हियर। अब मुझे बताओ एरिया कितना है? ए स्क्वायर है, इनटू आपने हाइट कितनी जोड़ी? यहाँ पे ए जोड़ी, मतलब यहाँ पे ए क्यूब हो गया वॉल्यूम। है ना आसान? है ना आसान? बताओ चलो, पसंद आया? कितना आसान हो गया ये? टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दैट इजी टू रिमेंबर, क्योंकि हम खुद कंसेप्ट समझ चुके हैं कि ये कैसे आया है, ये कैसे इजाद हुआ है। आपको सिर्फ एल और बी याद रखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल याद रखना है, एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल याद रखना है, एरिया ऑफ स्क्वायर याद रखना है एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर याद रखना है। उससे आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये तीनों मिल चुके हैं। 6 फॉर्मूला न्यू मैंने आपको बता दिया और इतने ही आसान तरीके से क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है अगर कोई भी सॉलिड फिगर का, तो आपको पेरीमीटर ऑफ 2D फिगर इनटू डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन कर देना है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आपका जो कर्व सरफेस फिगर है उस सॉलिड फिगर का, उसको ऐड कर देना है जो आपका रूफ और ज़मीन का जो हमने छोड़ दिया है, छत और ज़मीन का जो एरिया, वो जॉइंट कर देना है। वॉल्यूम में आपको एरिया से मल्टीप्लाई करना है। एरिया किसका? एरिया ऑफ द 2D फिगर का, जिसके वजह से वो 3D फिगर बना है, उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है द थर्ड डायमेंशन। इतना सिंपल है कि नहीं? है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्यूबॉइड हो गया, हमारा क्यूब हो गया। नेक्स्ट फिगर हम पढ़ते हैं दैट इज सिलेंडर। चलो सो लेट्स स्टार्ट विथ सिलेंडर। अब सिलेंडर, गैस वाला सिलेंडर भी आप बोल सकते हो, लेकिन सिलेंडर के और भी एग्जांपल्स होते हैं। सिलेंडर इज अ शेप, लेकिन सिलेंडर बना किसकी वजह से, पहले हम वो पढ़ लेते। बेसिक 2D फिगर उसका कौन है? उसका बेसिक 2D फिगर है हमारा प्यारा प्यारा चंदा मामा सर्कल।
है ना, चंदा मामा सर्कल देखा है ना हमने, यस। अब सर्कल में क्या होता है, सर्कल में होता है रेडियस, जिसकी वजह से बनता है सर्कल। अब सर्कल का एरिया कैसे निकालते हो, एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, ये हम सभी को पता है, यस। एरिया जब भी आप मेंशन करते हो कोई भी फिगर का, इट इज स्क्वायर यूनिट्स, ये याद रखो, ओके। मैं मेरे प्यारे बच्चों को बहुत बार ये टिप देती हूँ, बिकॉज मेरे प्यारे बच्चों को एरिया एंड सर्कमफेरेंस में ऑफ सर्कल के होता है डाउट, फॉर्मूला एक्सचेंज कर देते हैं, एरिया का फॉर्मूला सर्कमफेरेंस को लगा देते हैं और सर्कमफेरेंस का एरिया को लगा देते हैं। तो मैं उनको ये ट्रिक बताती हूँ कि याद रखो बच्चों, एरिया इज ऑलवेज स्क्वायर यूनिट्स, तो जो सर्कल का एरिया उसमें स्क्वायर आता है, ओके। तो पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सर्कल। अब आप बोलोगे मैम ये कौन सी नई बीमारी आप लाए हो, सर्कमफेरेंस क्या होता है ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस इज नथिंग बट द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल क्या है, थोड़ा सा ना भाव खाने वाला इंसान है, उसने बोला मैं सेम नेम नहीं लूँगा, मैं पेरीमीटर नहीं लूँगा, मुझे कुछ अलग नाम दो, बिकॉज आई एम लिटिल डिफरेंट फ्रॉम यू ऑल, एंड मैं मून हूँ, चांद का शेप हूँ, तो मैं थोड़ा अलग भी होना चाहिए, ओके। तो इसीलिए सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज नथिंग बट दी पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब पेरीमीटर मैंने जैसे आपको बताया, बॉर्डर कितना है उतना, फेंसिंग अगर मुझे करनी है तो कितना लगेगा मुझे फेंस, वो जो डंडी या जो भी होता है वो कितना लगेगा मटेरियल, उसके लिए जानने के लिए, राइट। अब मुझे बताओ पेरीमीटर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल कैसे निकालोगे, क्या आप सर्कल को सर्कमफेरेंस को कैसे निकालते हो, उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर, ये सिंपल, ये हम लोग बेसिक कर चुके हैं फ्रॉम आई डोंट नो, आई गेस 6 स्टैंडर्ड से हम ये बेसिक कर रहे हैं, सर्कल का फॉर्मूला, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का फॉर्मूला, एरिया और सर्कमफेरेंस का, पेरीमीटर का, राइट। तो आई डोंट थिंक इसको लर्न करने में कुछ दिक्कत है, यस। चलो आगे बढ़ते हैं, सर्कल को हाइट दे दी, सर्कल को, ये मेरा सर्कल दिख रहा है सबको, इसको हाइट दे दी तो बन गया वॉल्यूम, तो बन गया सिलेंडर, सबको सिलेंडर दिख रहा है क्या, यस, ओके। अब इस सिलेंडर को सामने ही रख देती हूँ आपके, तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, सिलेंडर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 सर्कल, एक ऊपर का छत दैट इज एक सर्कल, एक नीचे की जमीन दैट इज 1 सर्कल, और छत और जमीन को मिलके जो हाइट है वो बनाता है मेरा सिलेंडर, राइट। अब मैं इसको नाम दे देती हूँ, पहले तो ये जो 3D शेप है, जो सॉलिड शेप है, उसको हम बोलते हैं सिलेंडर, ओके। अब इस सिलेंडर का अगर मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है, मैं CSA लिख रही हूँ, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर कर्व सरफेस एरिया। मैं कर्व सरफेस एरिया इस सिलेंडर का कैसे निकाल सकती हूँ, मैं इसको निकालूंगी बाय सेम ट्रिक, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। आप बोलोगे मैम पेरीमीटर तो होता ही नहीं, बट सर्कमफेरेंस तो होता है, जो सेम है एज पेरीमीटर, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल into the third dimension, that is the height, into the third dimension, that is the height। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, दैट इज 2 पाई आर इंटू हाइट, मतलब फॉर्मूला क्या हो गया 2 पाई आर एच, इतना सिंपल फॉर्मूला है ये। क्या किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ पे, नो, इतना सिंपल कर दिया मैम, डाउट होने का कोई चांस ही नहीं है। अब मैं जब कर्व सरफेस एरिया निकाल रही हूँ, तो मैं ऊपर का छत जो पर्पल है और जो नीचे की ज़मीन है जो पर्पल है, उनको कंसिडर कर रही हूँ क्या, नहीं कर रही, तो 2 सर्कल है 3 सर्कल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसीलिए फॉर्मूला सिर्फ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो बेसिक 2D सर्कल का फॉर्मूला है वो लगा है, इनटू हाइट लगा है। अब मेरा जब टोटल सरफेस एरिया में निकालूंगी, तो मैं कैसे निकालूंगी, जो कर्व सरफेस एरिया है उसमें हम ऐड करते हैं द एरिया ऑफ रूफ एंड बेस। अब रूफ एंड बेस कौन है यहाँ पे
रूफ एंड बेस है एरिया ऑफ टू सर्कल्स, जो रूफ और सर्कल बेस के है, राइट। तो कर्व सरफेस एरिया तो 2πr(h) है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे आया है, राइट। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ वन सर्कल क्या है, दैट इज πr²। अब अगर एरिया ऑफ टू सर्कल्स लिख रही हूँ तो 2πr² हो गया कि नहीं हो गया? दो बार दो सर्कल्स है, ऊपर के सर्कल का πr² है, नीचे के सर्कल का πr² है, जो मेरी जमीन है वो πr² है, जो मेरा आसमान है वो πr² है। जमीन और आसमान बोल रही हूँ, जस्ट आसमान में उड़ना चालू मत कर दो, हमको इतने अच्छे से फॉर्मूला आ गए इसलिए। ओके, यस यू आर वेलकम, आप थैंक यू बोल रहे हो मुझे मालूम है, सो यू आर वेलकम फॉर दैट। यस, मेरा काम ही है यार मैथ्स को आसान करना, और वही मैं आपके लिए कर रही हूँ। अब मैंने आपको बताया टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला, हमने कर्व सरफेस एरिया किया प्लस उसमें दोनों सर्कल के एरिया को जॉइंट किया। अब लेकिन यार मैं इसमें देख रही हूँ कुछ चीज़ें कॉमन है तो उसको बाहर निकाल दो, जैसे कि 2 और पाई, जैसे कि एक r भी कॉमन है, मैंने उसको भी बाहर निकाल दिया। बचा कौन? द अनकॉमन, उसको ब्रैकेट के अंदर डाल दो, दैट इज h प्लस एक r जो कॉमन था वो बाहर निकल चुका है, जो अनकॉमन है वो अंदर निकल चुका है। एंड ये हो गया आपका फॉर्मूला ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हो गया डन? यस। अब डन तो नहीं हो गया, वॉल्यूम बाकी है, तो यस लेट्स राइट वॉल्यूम। वॉल्यूम में मैंने आपको बताया क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ सर्कल करना है इनटू द थर्ड डायमेंशन करना है, दैट इज दी h। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ सर्कल कितना है, πr² है, इनटू h कर दिया, मतलब फॉर्मूला क्या हो गया, πr²h। एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ योर सिलेंडर। इतना आसान। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। आई नो बहुत आसान हो गया है, टेक अ स्क्रीनशॉट। अच्छा, हमने क्यूब का स्क्रीनशॉट लिया क्या? अगर नहीं तो प्लीज ले लीजिए, प्लीज ले लीजिए। डन। आई गेस हम 3 फिगर कर चुके हैं बहुत अच्छे से, दैट इज क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर। आगे बढ़ते हैं हम टूवर्ड्स दी कोन। सो चलो आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स दी कोन। ओके, अब आप बोलोगे, मैं इसको पहले नाम दे देती हूँ, कोन। कोन कौन होता है? आइसक्रीम कोन है। कभी चने खाए क्या? बहुत बार खाए हैं। शेंगदाने खाए क्या? बहुत बार खाए। भेल खाई है बहुत बार। तो देखा होगा जो भी वो आदमी है जो बनाने वाला है वो एक कोन बनाता है, पेपर होता है उसके पास, उसको ऐसे ऐसे फोल्ड करता है, कोन बन जाता है, राइट। एंड इस कोन में वो डालता है आपका जो भी सामान आपको खाना है, जैसे कि भेल, चने, शेंगदाने, जो भी आपको पसंद है। लेकिन मैं ये क्यों बता रही हूँ, बिकॉज कोन को अगर आप ध्यान से देखोगे, यस कैप भी बोल सकते हो आप, जो बर्थडे वाली कैप्स होती है वो भी कोन शेप में होती है। वाई आई एम एक्सप्लेनिंग कि कोन क्या होता है? यस, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि कोन कैसे बना है। अगर आप ध्यान से देखो तो कोन ऊपर का इस ट्राइंगल और नीचे एक सर्कल दिखेगा आपको, है कि नहीं? यस यस। तो आपको याद रखना है एक सर्कल है। अब जो कोन का वर्टेक्स है और जो सर्कल का बेस है, वहां तक हम मेजर करते हैं हाइट। आप ये ध्यान से देखो, जो ब्लू इससे मैं बता रही हूँ, दैट इज द हाइट ऑफ दिस कोन। ओके, अब लेकिन ये जो ट्राइंगल जो सर्कल के ऊपर है, ये स्लांट वाली जो लाइन है उसको हम लिखते हैं L। मैं यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाना चाहती हूँ। पहले आपको ध्यान देना है, हाइट के लिए कभी भी आप परपेंडिकुलर मतलब सीधे खड़े होते हैं एट 90 डिग्री, है कि नहीं? आप टेढ़ा मेढ़ा खड़े होकर हाइट देखते हो क्या? अपनी खुद की मेजर करते वक्त हाइट आप ऐसे ऐसे ऐसे, अगर मुझे इसकी हाइट लेनी है तो मैं ऐसे 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 लूँगी? नहीं, एक 90 डिग्री पे इसको खड़ा करूँगी एंड देन द परफेक्ट हाइट वुड बी मेजर्ड, राइट। तो वैसे ही आपकी हाइट जब भी होती है दैट इज ऑन द 90 डिग्री, दैट इज परपेंडिकुलर टू द बेस। यहाँ पे बेस कौन है? दैट इज द रेडियस, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, क्योंकि सर्कल के ऊपर कौन है ना, सर्कल के ऊपर ट्राइंगल है। यस, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यहाँ लगा दे तो आप ध्यान दें कि जो L है दैट इज दी
हाइपोटेन्यूज, राइट राइट राइट। क्यों समझा रही हूँ इतना, कौन समझाता है भैया इतना, मैं समझाती हूँ इतना बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। यस, अगर मुझे एल ढूंढना है तो मैं कैसे ढूंढ सकती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। एल स्क्वायर दैट इज द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आपको कैसे मिलता है, आपको मिलता है बाय एडिंग बाय द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। तो यहाँ पे रिमेनिंग टू साइड्स कौन है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, दिस आर दी टू साइड्स, राइट। आप जो हाँ राइट एंगल ट्राइंगल बना है वो ध्यान से देख सकते हैं, जो पर्पल से मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसका मतलब मुझे एल कैसे मिलेगा, मुझे मिलेगा एल स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। ये आपको याद रखना है। अगर आपको लेंथ नहीं दी है, लेंथ इज दी स्लांटिंग द ट्राइंगल का साइड का, ट्राइंगल के साइड का लेंथ अगर आपको नहीं दिया है और आपको हाइट दी है, आपको रेडियस दिया है, तो यू नो हाउ टू फाइंड द लेंथ, यार नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ बिग डील। यस, चलो अब लेंथ समझ गया, हाइट समझ गई, रेडियस समझ गया, कौन क्या होता है वो समझ गया, भेलपुरी खा ली, पानपुरी खा ली, सब खा लिया, शिंगदाना खा लिया। अब देखते हैं कि इसका कर्व सरफेस निकालते कैसे है। इसका कर्व सरफेस कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करते, पाई आर एल कर देते हैं। आपको इसके कर्व सरफेस एरिया के लिए सिर्फ पाई आर एल को करना है याद, उत्ताइच। अब अगर आपको कर्व सरफेस एरिया याद है तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया इनटू, हम क्या करते हैं, इनटू नहीं ऐड करते, सॉरी हम ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं, ऐड करते हैं बेस या रूफ का जो एरिया है जो बचा हुआ है, राइट। मैं आपको ये समझा रही हूँ। अब अगर मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है इस कोन का, तो ये जो ऊपर का पार्ट है, जो ट्राइंगल का पार्ट है, सिर्फ उतना कंसीडर होगा, वो कर्व सरफेस एरिया। जो नीचे का सर्कल है वो थोड़ा सा ना एक जादू कर देते हैं, ओके। ये सर्कल और ये ट्राइंगल मिलके हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, एंड फॉर द कर्व सरफेस एरिया इट्स ओनली द ट्राइंगल। समझ में आया क्या, है ना, है ना, है ना, यस। अब अगर आपको कर्व सरफेस एरिया याद है दैट इज पाई आर एल, तो आप इसमें क्या कर दोगे, इसमें ऐड कर दोगे द एरिया ऑफ द सर्कल। यस, तो हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल। तो मतलब एरिया ऑफ सर्कल क्या है वो तो हमको पता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। अब जो जो कॉमन है उसको निकाल लो बाहर, पाई और आर कॉमन है, तो कौन अनकॉमन है, वो है एल प्लस आर। ये हो गया ब्रैकेट के अंदर, ये बन गया आपका फॉर्मूला। इतना सिंपल है, यस इतना सिंपल है। अब रह गया आपका वॉल्यूम। अब मुझे बताओ, मैंने आपको वॉल्यूम के लिए बहुत अच्छे से समझाया। वॉल्यूम आप कैसे निकालते हो, वॉल्यूम आप निकालते हो, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, कि आप कितने शेंगदाने इसमें डाल सकते हो, है कि नहीं, है कि नहीं। अब मुझे बताओ, वॉल्यूम अगर मुझे इस कोन की निकालनी है, तो जब मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। ये कोन बना कैसे है, ये कोन बना है एक पेपर जो कि स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का था, उसको वो आदमी फोल्ड करता गया, राइट। अब आप यहाँ पे सपोज मैंने एक पेपर, ये ऐसा कुछ पेपर होता है, ओके। अब वो उसको फोल्ड करके कोन बनाता है। यस, मुझे कोन बनाना आता है, यस। ऑप्शंस खुले होने चाहिए आगे पीछे, अगर मुझे कोई भेल का गाड़ा वाड़ा लगाना पड़े तो आई नो हाउ टू मेक अ कोन, ओके। सो कोन बन गया ये पेपर की वजह से। आप देख सकते हो ऊपर सर्कल है एंड नीचे ट्राइंगल है, यस। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज जो पूरी पेपर की जितनी वॉल्यूम मतलब क्या, कितनी कैपेसिटी है, लेकिन इस रेक्टेंगल की जितनी कैपेसिटी है वो पूरी यूटिलाइज हो रही है क्या, नहीं, वो उतनी पूरी यूटिलाइज नहीं हो रही है, उसका सिर्फ 1/3 एरिया यूटिलाइज हो रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आप कैसे निकालोगे, 1/3 इंटू द एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू द थर्ड डायमेंशन दैट इज द एच। सिंपल है ना, सिंपल। इसको लिख के बताती हूँ, आप देखो,
1/3 कैपेसिटी रेक्टेंगल की हो रही है यूज इनटू एरिया ऑफ सर्कल इनटू, हम ऐसे ही करते हैं ना, एरिया ऑफ द बेसिक शेप, बेसिक 2D फिगर इनटू दी थर्ड डायमेंशन. यहाँ पे थर्ड डायमेंशन हाइट है, तो एरिया ऑफ सर्कल इनटू हाइट, लेकिन 1/3 ही कैपेसिटी मेजर, 1/3 ही एरिया काम आ रहा है. पूरा एरिया काम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है. इसीलिए हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया फॉर्मूला ऑफ दी वॉल्यूम. यहाँ पे h अलग है, l अलग है. l इज दी लेंथ ऑफ दी ट्राइंगल का स्लैंटिंग लेंथ एंड हाइट इज दी हाइट. ओके, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. और यहाँ पे 3 फॉर्मूला हो गए हमारे कोन के, दैट इज कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम. बहुत सिंपल, मुझे मालूम है बहुत सिंपल हो चुका है. इसके बाद हम आगे जाएंगे टू द नेक्स्ट सॉलिड फिगर, दैट इज स्फीयर, एंड वेरी 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 नाइस एंड इम्पोर्टेंट फॉर योर 10th स्टैंडर्ड टू. तो चले आगे, चलो लेट्स मूव अहेड. और जो नेक्स्ट 3D फिगर है दैट इज स्फीयर. मैंने यस आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे अभी मैं इसको 3D करके नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन स्फीयर का एक सबसे कॉमन एग्जांपल देती हूँ, दैट इज बॉल. हम सभी के पास बॉल रहेगा घर पे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बॉल सब तरफ से एक जैसा दिखता है कि नहीं? आप बता सकते हो क्या कि इसका रूफ कौन सा है और इसका ज़मीन कौन सी है और इसकी चार दीवारी कौन सी है? नहीं, क्योंकि वो सब तरफ से एक जैसा दिखता है, राइट? तो इसका मतलब क्या है? इस बात को याद रखना है कि स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया है और जो टोटल सरफेस एरिया वो सेम है. क्यों सेम है? क्योंकि चारों तरफ से सेम दिखते हैं. अब चारों तरफ से सेम दिखते हैं, इसीलिए इसका फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया का 4 into पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्कल and this is 4 times, so it is curved surface area of the sphere. The same is the formula for total surface area because आप नहीं बता सकते हो ज़मीन अलग से कौन सी है, इसका छत कौन सा है, इसकी चार दीवार कौन सी है. मतलब बॉल सब जगह से एक जैसा है, इसीलिए उसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इक्वल है, सेम है. समझ में आया? आपको मैं लिख के भी दे देती हूँ. टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर एंड कर्व सरफेस एरिया इज ऑल्सो 4 पाई आर स्क्वायर. अब रह गया वॉल्यूम, तो मैं बता दूँ आपको इसकी वॉल्यूम कितनी हो गई. इसकी वॉल्यूम हो गई 4/3 पाई आर क्यूब. नीचे 3 लगा दिया, जो आपका टोटल सरफेस एरिया है और जो आपका कर्व सरफेस एरिया जो कि सेम है, उसमें आप एक आर के तरफ 3 लगा दो 2 के जगह, और वही 3 नीचे लगा दो. इसका मतलब क्या? ये ट्रिक बता रही हूँ यार. 4 पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ 3 लगा दिया, यहाँ इसको 3 कर दिया, हो गया आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला. इतना सिंपल. एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर दी स्फीयर. इज दिस क्लियर? यस, आई नो बहुत आसान हो गया सब फॉर्मूलाज याद रखने. यस, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ेंगे. ओके, डन. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. अगर मैं इस क्या बोलते हैं, इस स्फीयर को आधा कर दूं, कट कर दूं, ठीक है? अगर मैं इसको आधा कर दूं तो मुझे मिलेगा हेमिस्फेयर. यस, वेरी राइट, मुझे मिलता है हेमिस्फेयर, मतलब इस स्फीयर का आधा. अब अगर मैंने इस स्फीयर का आधा किया है, हाफ किया है, तो इसके हर फॉर्मूला स्फीयर के हर फॉर्मूला में आधा लगा दो, तो वो हेमिस्फेयर का फॉर्मूला हो जाता है. यस, यही ट्रिक है भैया. कैसे? देखो, स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, मुझे बताओ. हम यहीं पे कंपेयर करके करेंगे. 4 पाई आर स्क्वायर. अब मैंने इस स्फीयर को आधा कर दिया तो हेमिस्फीयर हो गया, मतलब ऊपर का कट हो गया. यस, तो जब
4 पाई आर स्क्वायर को 2 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आधा करना है ना हमें, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब जैसे कि आपका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया पूरे स्पेयर का सेम है, वैसे यहाँ पे नहीं है। यस, यहाँ पे वैसे नहीं है। क्यों मैं आपको समझाती हूँ। देखो, जब आप कट करते हो एक सर्कल को, इस सर्कल को मैंने अगर कट कर दिया, ओके, ये कट नहीं हो गया, क्यों नहीं हो गया देखते हैं। ओके, यहाँ पे हम अलग से ड्रॉ कर लेंगे। ये जब कट होता है तो आपको एक ऐसा मिलता है, हेमिस्फेयर का एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ। बाउल, घर में बाउल होता है राइट, तो नीचे से आपको ये यू शेप दिखेगा, लेकिन ऊपर क्या दिखता है, ऊपर यहाँ पे आपको एक सर्कल दिखता है कि नहीं दिखता है। यस, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको ये सर्कल का जो एरिया है वो ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना है, जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर है वो, प्लस इसमें आप ऐड करोगे एरिया ऑफ दी सर्कल, जो ये ऊपर का सर्कल है जिसको मैं पर्पल से हाईलाइट कर रही हूँ, जिसका रेडियस आर है राइट। तो मुझे बताओ, कर्व सरफेस एरिया हमको कितना मिला था, 2 पाई आर स्क्वायर मिला था, प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कल कितना है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो जो कॉमन है वो बाहर निकाल दो, दैट इज पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, 2 प्लस, नहीं, यहाँ पे कॉमन क्या निकालोगे आप, देखो पाई आर स्क्वायर 2 टाइम्स प्लस पाई आर स्क्वायर है, तो आप इसको सिंपली ऐड कर दो, ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? इतना इजी है। आपको कर्व सरफेस एरिया मैंने बता दिया, हाफ करना है स्पेयर का, हेमिस्फेयर का, सॉरी, कर्व सरफेस एरिया आपको हाफ करना है स्पेयर के कर्व सरफेस एरिया से। टोटल सरफेस एरिया में आपको एरिया ऑफ द सर्कल, जो ऊपर का सर्कल है उसका एरिया ऐड कर देना है। अब बचा हमारा प्यारा प्यारा वॉल्यूम। अब बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा, कितना पानी इस बाउल में आप बिठा सकते हो। वॉल्यूम के लिए जो वॉल्यूम ऑफ दी स्पेयर है उसका आधा ही आप बिठा पाओगे ना, है कि नहीं। तो वॉल्यूम आपको स्पेयर का वॉल्यूम कितना मिला था, 4/3 पाई आर स्क्वायर मिला था, तो आपको यहाँ मिल जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। सॉरी, मैंने स्क्वायर गलती से बोला, दैट इज क्यूब। दिस इज हाफ ऑफ स्पेयर, हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। समझ में आ रहा है? प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ स्पेयर हेमिस्फेयर। यहीं पे ख़त्म होता है हमारे 6 शेप सॉलिड फिगर, और उन 6 के 6 सॉलिड फिगर्स के मैंने आपको 3 फॉर्मूलाज बताए, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, कैपेसिटी। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, छत और ज़मीन को आप छोड़ दो, और जो 4 दीवारी का एरिया है वो। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पूरा एरिया, छत ज़मीन सबको पकड़ के। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट, और एक छोटा सा आपको टेबल दिखाऊंगी जो आप कॉपी कर सकते हो, जिसमें फॉर्मूला सब लिखे एक साथ। ठीक है, यस, सो दिस आर दी फॉर्मूलाज जो आपके सामने हैं, जो हमने साथ में, सब मैंने आपके लिए साथ में लिख के रखे हैं, ला के रखे हैं, सो दैट यू कैन कॉपी। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, आप देखोगे यहाँ पे लिखा है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल इज नथिंग बट कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का ही पेट नेम बोल सकते हो। पेट नेम, लाड़ का नाम, प्यार का नाम, इज लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, सो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज कि मैम लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, वो हमको नहीं पता। ये सेम चीज़ है, भाई है, भाई भी नहीं यार, सेम इंसान है, बस उसका पेट नेम लैटरल है। जैसे कि हर किसी का होता है सोनू, मोनू, लाडू, पाडू, वैसे ही
कर्व सरफेस एरिया का पैटर्न कौन है, लैटरल सरफेस एरिया, सेम थिंग है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ओके और एक और चीज़ बताऊंगी जो मैं ऊपर स्पेयर में आपको दिखाना चाहती थी। ओके आप स्पेयर को यहाँ पे मैंने आपको जैसे बोला मैं 3D डायग्राम नहीं ड्रॉ कर पाई, तो 3D डायग्राम मैंने कॉपी किया आपके लिए जस्ट दिखाने के लिए। देखो आप ये बॉल को देखो, आपका बेस शेप कौन है, सर्कल, आप ये देख सकते हो, ये देखो ये जो पर्पल, सॉरी मैं इसको ब्लैक से, ये जो डॉटेड लाइन्स है ये देखो, ये सर्कल के वजह से बना है स्पेयर, ठीक है, और यहाँ का रेडियस होता है, मापा जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। इस सर्कल को आप बोलोगे मैम ये रेडियस इज इक्वल टू दिस रेडियस, अगर आप ये देखोगे तो भी ये सेम होगा, ये भी आर ही होगा, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ आर। ओके तो स्पेयर आप कहीं से भी देखो सेम ही दिखेगा, कुछ भी अलग नहीं दिखेगा। ओके डन। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करने वाले हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू सी दी फॉर्मूलाज, मतलब जो हमने देख लिए हैं हम सिर्फ इसको अभी कंसेप्ट को समझ चुके हैं, ये फॉर्मूलाज हम अच्छे से समझ गए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में आई डोंट थिंक ये फॉर्मूलाज इतने अच्छे से आ गए तो मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत पड़ेगी और आप खुद कर लोगे सम सॉल्व। हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सम्स को सॉल्व, आपकी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूलाज। लेकिन उसके पहले जो भी आज के लेक्चर में हुआ है प्लीज़ ध्यान से फिर से सुनो, पढ़ो, फॉर्मूलाज को लिखो, जो क्लियर है वो जो अंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करो, अंडरस्टैंडिंग तो है लेकिन उसको क्लियर कर लो और क्लियर कर लो, इतनी अच्छी क्लियर कर लो कि हर सम हो जाए इजी, ठीक है। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फॉर्मूलाज एंड फिर मैं बोलूँगी आज के लिए इतना ही। टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड गुड बाय यार, एंड यस यू आर वेलकम, यस।